नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ सुराव विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के युवा प्रत्याशी आनंद पासी जी हैं। आनंद पासी डेली क्षेत्र में समय से जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हम ये पिछली बार 2017 के चुनाव में सुराव विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुकी गीता पासी इस समय समाजवादी पार्टी में है और वो प्रत्याशी हैं। आनंद पासी के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि सुराव से दूसरे नंबर से बहुजन समाज पार्टी को पहले नंबर पर लाने की। तो हम लोग समय ना गंवाते हुए चर्चा जारी करते हैं। आनंद जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। चुनाव तो हो रहे हैं, अब तो बहुत कम समय बचे हैं मतदान को। 27 को मतदान हो जाएगा। आजकल नींद पूरी ले पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ले रहा हूँ और जगह जगह पे हमारी मीटिंगें लग रही हैं। गांव-गांव में हम जा रहे हैं। देर रात हो जाती होगी आने में? हाँ, 12-1 बज जाते हैं। दिनचर्या प्रभावित तो नहीं हो रही? नहीं, अब चुनाव है, चुनाव के हिसाब से ठीक चल रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी देखो बड़ी बड़ी मीटिंगों पे रोक लगी हुई थी, तो जनता तक पहुँच कैसे रहे? हम गांव में जाते हैं, गांव-गांव में लोगों से बताते हैं और कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको मैं अपनी तरफ से बात रखता हूं, अपनी बात रखता और उनकी बात को सुनता हूं, इसलिए लोग प्रभावित होते हैं। अच्छा, जुटते हैं। सुराव एक सुरक्षित विधानसभा है। अभी 1 दशक पहले तो असुरक्षित रिजर्व नहीं थी। सुरक्षित विधानसभाओं की क्या समस्याएं ज़्यादा होती है? इसके पहले भी 2 बार वहाँ से बसपा का विधायक रहा है हमारे, और अभी भी जब भी चुनाव लड़ी है पार्टी बड़े पैमाने पे मजबूती से लड़ी है। और इस बार तो जो भी पार्टी के लोग हैं उनसे लोग बहुत खफा हैं और ये चाहते हैं कि आनंद भारती को इस बार हम अपने क्षेत्र से जिताएं। अच्छा, वर्तमान विधायक जो हैं डॉक्टर जमुना सरोज, वो तो आपके गुरुजी भी हैं। गुरुजी में और चेले में कितना जो है आप सामंजस्य बैठा पा रहे हैं या टक्कर? ठीक है, वो राजनीतिक बातें हैं, गुरुजी हैं, अच्छी बात है। और उनका विरोध है बड़े पैमाने पे। उनका क्या, भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। और क्योंकि लोग त्रस्त हैं, वो चाहते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी आनंद भारती को अपने सुराव विधानसभा जिता करके हम भेजें। अच्छा, जब विधानसभा क्षेत्र में टहलते हैं, स्थानीय मुद्दे कैसे हैं? आपको स्थानीय लोग क्या ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? जातिवाद पे वोट कर रहे हैं, धर्मवाद पे वोट कर रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? ना कोई ना तो जाति न वाद, सर्व समाज चाहता है कि एक युवा नेता है और अच्छा है और हम लोगों की बात को बड़े पैमाने पे सुनेंगे और रखेंगे। वो आशा विश्वास हमसे जताए हैं, तो मैं उनसे भी वादा करके आया हूं कि भाई अगर आप हम पे विश्वास जताते हैं तो मैं आपके वादे पे खरा उतरूंगा और जितना मुझसे हो बन पड़ेगा मैं करूंगा अपनी कैपेसिटी के साथ। एक बात और देखा जाता है कि अक्सर जो है नेता लोग संगठन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। संगठन वाले ही जो काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आनंद पासी के बारे में ये कितनी सही है? ये संगठन अपनी मेहनत कर रही है और हम भी संगठन के साथ काम कर रहे हैं। और जो हमें लगता है कि हमें और लोगों से मिलना चाहिए तो मौका निकाल संगठन करके से बाहर, अगर संगठन से बाहर आप नहीं काम करेंगे तो खाली संगठन कितना जो है आपको सपोर्ट कर पाएगा? नहीं, संगठन भी कर रहा है और हमारे लोग बात लगे हैं और हम बाहर भी काम कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं उनसे। और हम पर लोग चाहते भी हैं कि हम आनंद भारती को वोट करें इस बार। अच्छा, स्थानीय मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे थे, तो सुराव विधानसभा में स्थानीय मुद्दे क्या क्या होंगे जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि ये स्थानीय मुद्दे हैं और आफ्टर वी MLA आई विल सॉल्व इट? स्थानीय मुद्दे हैं वहाँ के जो लोग काम चाहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे। और वहाँ पे मिलें हैं, कई मिल और तमाम तरह की मिलें छोटी छोटी हैं, बंद पड़ी हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके चालू करा दूँ ताकि वहाँ से लोगों को नौकरी मिल जाए। आपको क्या लगता है कि जो पहले वाले विधायक थे उन्होंने कोशिश नहीं किया होगा? नहीं किया होता। विधायक की तो एक कैपेसिटी होती है ना, तो कैसे कोशिश किया होगा, नहीं चल पाई तो आप विधायक को क्या गारंटी देंगे कि चलेगी? नहीं, जब पूरी सरकार किसी रोजगार नहीं दिया और उनको लात मारने का काम किया, सब बेचारे त्रस्त हैं। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, नाव वाले बेचारे त्रस्त हैं। लाखों लाखों मजदूर जो है यहाँ पे भुखमरी कगार पे हैं, जिनको रोजी रोटी मिलना चाहिए था।
आज उनकी रोजी रोटी बिल्कुल बंद हो गई है, तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे? तो सरकार नहीं चाह रहे तो वो विधायक क्या कर पाएंगे? उनके कैपेसिटी में क्या आएगा? और खुद वो लोग उनके विरोध में हैं कि 5 साल आए नहीं। जितने वायदे आपने किए हैं सुराहों के लिए, आपको नहीं लगता कि जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक वायदे पूरे नहीं हो पाएंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कैपेसिटी में जितना रहेगा मैं करूँगा, और निश्चित तौर पे माननीय बहन जी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सरकार बने माननीय बहन जी की। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में कम सक्रिय दिख रही है, अभी तक कोई रैली भी नहीं हो पाई है, भाजपा और सपा की ढेर सारी रैलियां भी हो रही हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, तो तब क्या वजह मानते हैं बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेताओं का अभाव है? अब बहन जी तो हर जगह पहुंच नहीं सकती। नहीं, सक्रियतियाँ बनी हुई हैं हमारे यहाँ, लगातार मीटिंगें चल रही हैं, माननीय बहन जी पे भी करती रहती हैं। तीस मिश्रा जी बड़ी बड़ी रैली किए, माननीय बहन जी ने भी किया। और आप कहाँ हैं? अच्छा, हाँ। 21 तारीख को माननीय बहन जी जो है इलाहाबाद प्रयागराज में आ रही हैं शहर में रैली करने, बड़े पैमाने पे रैली करेंगी वो। हाँ, 21 तारीख को आ रही हैं। तो ये अफवाह है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी और अपना दल यस बीजेपी गठबंधन वो पहले नंबर पर था। आनंद पासी इस बार जो है कौन सी ऐसी रणनीति चल रहे हैं या कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को दूसरे नंबर से पहले नंबर पर? हमें रणनीति देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, पटेल समाज के लोग हैं, अन्य और भी जो भी समाज के लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, और वो इस समय नाराज़ हैं और सीधा वो चाहते हैं कि आप ही के पार्टी के पूर्व नेता हैं, वो कहते हैं कि आनंद पासी बाहरी। नहीं, ऐसे तो सभी कहते हैं। बाहरी किसको कहते हैं? वो अगर संविधान को न पढ़े हों तो उनको कहिए कि संविधान पढ़ें और संविधान के बारे में जानें, है ना। प्रदेश का एक आदमी अपने प्रदेश में कहीं लड़ सकता है। हम तो आसपास के गांव के अगल बगल के लोग हैं, उसको बाहरी कहते हैं। गुजरात से आकर के बनारस से चुनाव लड़े, बाहरी इसको कहते हैं मनोज भाई। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। अच्छा, हाँ। तो चलिए, अच्छा, आप जब क्षेत्र में जाते हैं, आप युवा हैं, हीरो बन के, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी तो हीरो है, ये छवि आपको अच्छी लगती है या आम पब्लिक वाली छवि अच्छी लगती है? नहीं, हमें तो आम पब्लिक की भी अच्छी लगती है, और अगर लोग कहते हैं तो उनका बड़प्पन है। हमारे बड़े भाई लोग हैं जो कहते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ। महिलाएं आपको ज़्यादा वोट करने वाली? ये सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे वोट, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब लोग वोट करेंगे। जब आप विधायक बनेंगे तो सुराव विधानसभा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? विधायक बनने के बाद पहले तो जो प्रक्रियाएं वहाँ की देखूंगा, क्या कैसे क्या मुद्दे हैं, बड़े पैमाने पे लोग क्या क्या बताते हैं हमें, जो हमने कहा है वो तो मैं करूंगा ही, और जो उनकी बात सुनूंगा फिर उस पैमाने पर उस मुद्दे को विधानसभा में रखने का काम करूंगा, और कोशिश करूंगा कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि एक विधायक जो है वो मतलब समाज में फ्रिक्शन पैदा करते हैं, कहीं झगड़ा लड़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सड़क नाली और पानी के अलावा और कुछ सोचते नहीं हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा आता है कमीशन खोरी का। वो डोनेशन देते हैं अपने विधायक निधि का और उसके बैक डोर से लेते हैं। आनंद पासी के बारे में कितना सही होगा ये मुद्दा? इसलिए है क्योंकि जो गली कूचा और नाली की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे कम लोग हैं और समाज में पढ़े लिखे कम लोग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बातें आएंगी। और अगर पढ़ लिख लेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, तो ये कभी नाली और इसकी मुद्दा ही नहीं आएगा, क्योंकि जब पढ़ लिख लेंगे तो वो इतना जानकार हो जाते हैं लोग। हाँ, कि विधायक का काम यही नहीं है, विधायक का काम और है। लेकिन आप अगर विधायक बनते हैं, आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए पूरे प्रदेश के लिए जो सबके काम आए? अभी तो गली मोहल्ले हैं, तो वो गली मोहल्ले को तो आदमी चौड़ा कर नहीं सकता। चौड़ा करने का मतलब ये है कि उनका घर टूटे, और जो गरीब बेचारे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि ये उचित नहीं है, और तभी रोड चौड़ा हो पाएगा, नहीं तो उस गली और कूचे को तो कोई ला नहीं सकता भाई। अच्छा, आनंद जी, आप रोज़ सुबह मतलब आपकी दिनचर्या क्या है आजकल चुनाव में? जरा दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एक युवा हमारा हीरो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का सुबह सुबह कब उठता है, कब क्या करता है, नाश्ता पानी, ये सब कुछ डिटेल थोड़ा बताएं। नाश्ता पानी से
सुबह हम लोग भी उठते हैं, कार्यालय हमारे लोग पहुंच जाते हैं और कार्यालय है वहाँ पे जो भी नाश्ता पानी होता है हम लोग भी कर लेते हैं, उन्हीं के साथ बैठ करके अपने दिन में खाना कार्यक्रम वाना में। कैसे लेके नहीं, जाते नहीं। हैं या क्षेत्र में नहीं, किसी के क्षेत्र में लोग पानी पिला देते हैं, चाय पिला देते हैं, तो अब यहाँ? इतना मतलब चाहत आज है तो लोगों खाना की, नहीं खा रहे जब मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं तो वजन भी कम हो रहा होगा। चलिए ऐसे ही खुशी खुशी जनता में चुनाव लड़िए और जनता को भी खुश रखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी 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 चलिए सुराव की जनता से आप अपने वोट के लिए अपील भी कर लीजिए। जी। मैं अपने क्षेत्र की जनता सुराव से उम्मीद और आशा करता हूं और विश्वास जताता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे, और इस आशा उम्मीद के साथ कि मैं आपके काम आऊंगा और दुख सुख का साथी बनूंगा और बड़े पैमाने पे आपकी बात को विधानसभा में रखूं। आप जिता करके मुझे भेजें तो मैं आपकी बात को बड़े पैमाने पे रखूं, ताकि आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसे समाधान करने की कोशिश करेंगे। चलिए आनंद जी, आपने तो अपना प्रचार भी कर दिया और हमारे टॉक शो में भाग लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मनोज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, खुशमिजाज बहुजन समाज पार्टी के सुराव विधानसभा से प्रत्याशी आनंद पासी जी हमारे साथ में थे। आपने कहा कि जो है विधायक बनने के बाद वे सदन में क्षेत्र की बात को उठाएंगे, और उन्होंने अपील भी किया कि उनको जनता जिताए, और उनको उम्मीद भी है कि बहुजन समाज पार्टी जो पिछली बार दूसरे नंबर पर थी 2022 में सुराव विधानसभा में, वो पहले नंबर पर जाएगी। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाज़त और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।